नमस्कार। तो आज कुछ नया करने की चाह में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। मैं पहली बार कैमरे के सामने आ रही हूँ। हालाँकि इसके लिए थोड़ी-सी मुझे हिम्मत की ज़रूरत पड़ी क्योंकि अ, ऐसा तो नहीं है कि ये भाषा के लिए मुझे कोई दिक्कत थी, इस भाषा के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। हालाँकि मेरा एक और चैनल है जो नॉट स्पीकिंग बट वो इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए है, तो वहाँ भी मैं इंग्लिश के अंग्रेजी की छोटी कहानियाँ बच्चों के लिए पढ़ती हूँ। या फिर मैंने अब उसमें थोड़ी-से बदलाव किए हैं कि उसमें मैं जो किताबें मैं खुद के लिए पढ़ती हूँ, उन सब किताबों का भी अवलोकन करूँगी और कुछ अपने अंग्रेजी भाषा की लाइक प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ करूँगी उसमें। तो वो सच में वो वीडियो मेरे लिए बहुत ही नर्वस वाला था। पर हिंदी भाषा के साथ मेरे साथ ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरे के सामने आना अपने आप में ही एक आपको थोड़ा-सा सचेत कर देता है कि पता नहीं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा और क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं आप लोग दिग्गज लोग हैं, भाषा के ज्ञानी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, गलतियाँ करने में थोड़ा-सा डर तो लगता है। पर फिर भी मैं ये भी जानती हूँ कि जो ज्ञानी हैं, जो दिग्गज हैं, वो बड़ा दिल भी रखते हैं, बड़ी सोच भी रखते हैं, गलतियों को छोटी-मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी करते हैं और जो कोशिश करते हैं, उनकी हिम्मत बन के के लिए आगे की राह आसान करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैं भी एक कोशिश करूँ। तो पहली बार इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं बस इस भाषा को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये भाषा एक अपने आप में एक बहुत ही मतलब अ, क्या कहें, एक अपनापन-सा है इसके साथ। ख़ैर ये तो है ही हमारी भाषा, पर फिर भी अ, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी-मोटी कहानियाँ पढ़ी जाएँ बच्चों के लिए और चाहे बच्चों के लिए ही क्यों, ये बड़ों के लिए भी उतनी ही लाभदायक हैं और काम आती हैं। जैसे कि इससे हमें नए शब्दों का पता तो चलता ही है। साथ ही साथ मुहावरे, कहावतें और मैं कोशिश तो करती हूँ कि अपने वीडियो में मैं अपने शॉर्ट्स के ज़रिए मैं अ, लोगों तक मुहावरे और कहावतें भी पहुँचा सकूँ। क्योंकि मैंने देखा है कुछ मेरे जान-पहचान में थे जिनको हिंदी सीखने की इच्छा बहुत थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा ही कुछ किया जाए जिससे कि लोगों तक ये जाए और ऐसा मेरा मेरा कोई पहला चैनल नहीं है। मैंने जब देखा तो देखा कि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं। पर ख़ैर तो उसमें मेरा भी एक हाथ, एक योगदान, एक सहयोग क्यों ना हो। तो इसीलिए मैंने भी शुरू किया और देखा जाए कैसा ये करता है काम। अगर सराहनीय रहा तो लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लोगों का साथ भी मिलेगा। अ, इसके साथ ये छोटी-छोटी कहानियाँ जो बच्चों के लिए मैं पढ़ती हूँ, इसके साथ मैं अन्य और भी कहानियाँ पढ़ती हूँ, जैसे कि इसके पहले वीडियो में मैंने श्री दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा रचित इब्न बतूती का अवलोकन किया था और उसके बारे में जो बताया था। हालाँकि मैं उतनी अच्छी वक्ता तो नहीं हूँ, उतना कुछ तो मैं बता नहीं पाई थी, पर सच में मुझे किताबें एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं, उसके उनको पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपने जीवन के साथ-साथ आप बहुत सारे जीवनों से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, उनके उनके मनोस्थिति को जानते हैं, उनके परिस्थिति को समझते हैं और उस तरह से उनके विचारों के साथ-साथ आपके विचारों में भी बहुत कुछ बदलाव आते हैं। बहुत कुछ का नज़रिया बदलता है, बहुत सारी चीज़ों का देखने का। तो इस तरह से मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छी लगती बहुत बहुत अच्छा लगता है और हालाँकि मैं जब भी किताबों के बारे में बताऊँगी, अपने पसंदीदा किताबों के बारे में बताऊँगी, तो अ, मैं बहुत कुछ तो नहीं बता पाऊँगी क्योंकि कितना भी किताब मैंने पुस्तकें पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी
शब्दों का इस्तेमाल करना इसलिए शायद नहीं आ पाया है क्योंकि मैंने बोलना ज़्यादा नहीं सीखा है। थोड़ा बोलना तो होगा और इसलिए इस काम के लिए मैंने ये पहला कदम उठाया है कि मैं कभी-कभार वीडियो बनाकर ज़रूर डाला करूँगी ताकि अ, मुझे भी बोलने का एक प्रैक्टिस हो जाए। हालाँकि थोड़ा-थोड़ा बीच में इंग्लिश आ जाती है, पर मैं इसकी भरपूर चेष्टा करूँगी कि प्रयास करूँगी कि मेरी हिंदी भी और ज़्यादा सुधर सके। तो चलिए मैंने आपको अपने बारे में तो कुछ बताया नहीं। मेरा नाम संगीता सिंह है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। हालाँकि मेरा अ, जो अस्तित्व है वो तो उत्तर प्रदेश से है, पर मैं यहीं पर पली-बड़ी और मैंने हिंदी से मास्टरी भी की है। तो हिंदी किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चयन है कि मैं ये किताबें पढ़ती हूँ या वो किताबें पढ़ती हूँ। जिन किताबों को देखने में ज़रा-सा मैं कवर देख लेती हूँ, अगर उसके पहला पृष्ठ मुझे अच्छा लग रहा होता है, तो मैं वो ले लेती हूँ। हालाँकि अभी दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा रचित बहुत सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ। अक्टूबर जंक्शन, यार पापा, मुसाफिर कैफ़े सभी अच्छी लगी, सभी का ये अ, उसमें जो बातें कही गई, कुछ बातें जो मुझे अच्छी लगी वो हाइलाइट करती हूँ, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ अपने पहले वीडियो में। कोशिश करूँगी उन सब अ, पंक्तियों को पढ़ने का ताकि लोगों तक वो बातें जाएँ और लोग उनसे जुड़ें और ऐसे मैंने प्रेमचंद जी द्वारा रचित बहुत सारी किताबें पढ़ चुकी हैं और प्रेमचंद जी की जो लेखनी है, वो तो एक गज़ब ही है। मतलब गज़ब ही तरीके की है। उसके बारे में जितना ही कहा जाए वो कम ही है और आगे कोशिश करूँगी। ऐसे मैंने अन्य कई लेखकों की कहानियाँ पढ़ रखी हैं, उपन्यास पढ़ रखी हैं। पर क्योंकि थोड़ी मेरी याददाश्त उतनी तेज़ नहीं है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे पाऊँगी। पर कोशिश करूँगी कि जैसे-जैसे मैं कुछ किताबें पढ़ती जाऊँ, तो वैसे-वैसे मैं उनका रिव्यू इसमें देते जाऊँ। हालाँकि रिव्यू तो मैं नहीं दूँगी पर कुछ चंद लाइनें ही पढ़ूँगी क्योंकि सबकी अपनी-अपनी देखने की स्थिति है, पढ़ने की इच्छा है, अपनी-अपनी अपना-अपना नज़रिया है देखने का चीज़ों को। तो कुछ चीज़ें हो सकता है मुझे अच्छी लगें, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगें। तो इसमें हम तय तो नहीं कर सकते हैं। पर अगर मैं किताबें दिखाऊँगी, अगर मैं पंक्तियाँ पढ़ूँगी, तो शायद उससे आपको लगे कि आप इससे जुड़ सकते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसके बारे में सोचेंगे। तो बस मेरा मकसद यही रहेगा और इस भाषा को जितना मैं आगे ले जा सकूँ, वही मेरा प्रथम मकसद है। तो इसके साथ ही मैं अभी अपना यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि आप लोग मुझे मेरे इस प्रयास में अपना साथ देंगे और मुझे आगे बढ़ाएँगे और जो छोटी-मोटी गलतियाँ होंगी उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद।